एक घटना तो माता जी मैं ऐसी विचित्र आपको सुनाऊंगा कि आप कहेंगे कि पशु पक्षियों पर दया। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे। मैं क्या कहूं उनके बारे में। गिलहरियां चिक 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 आवाज करते तो नीम के वृक्ष की 50 गिलहरियां उनके जटाओं पर, उनके शरीर पर चढ़ने लग जाती, उनको खिलाते। बंदर उनकी गोद में बैठकर खाते। पक्षी सवेरे 5 साढ़े 5 बजे पक्षी उनकी कुटिया में चोंच मारने लग जाते फाटक पर। उनके लिए बढ़िया नमकीन बना के महाराज जी रखते थे अपने हाथ से। घी का नमकीन, तेल का नमकीन तो आपने सबने सुना है, घी का नमकीन बना के रखते थे चिड़ियों के लिए। और एक बार तेल का नमकीन बनाया तो चिड़िया नाराज होकर चली गई, किसी ने नहीं खाया। महाराज जी बोले हमको बुला के, देखो बच्चा, आदमी की जबान नहीं बिगड़ती है, इन पक्षियों की जबान भी बिगड़ गई है। अब इनको घी का स्वाद लग गया, कहते तेल का नहीं खाएंगे। अरे राम राम, बेचारे आए थे भूखे चले गए। अरे राम राम, भूखे चले गए। फिर महाराज जी ने आवाज, आवरी चिड़ैया आओ 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 आओ। सैकड़ों चिड़िया उनकी कुटिया में घुस गई, सैकड़ों चिड़िया माता जी। अब बढ़िया किशमिश का पैकेट खोला और किशमिश खिलाई सबको, किशमिश खा के चिड़िया चली गई। ऐसे प्राणी मात्र। कुठार में 2 पात्र खुले रखे रहते थे चूहों के लिए। कोई बंद कर दे तो बहुत नाराज होते, कहते नहीं इनको खूब डट के खाने दो, ये खूब खाएंगे तो काट पीट कम करेंगे, और इनको खाने पीने को नहीं मिलेगा तो काट पीट ज्यादा करेंगे। इसलिए बोले राम जी का है, खूब खाने दो इनको। सभी प्राणियों के लिए ऐसे ही था उनका व्यवहार। तो एक बंदर खांस रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी बंदर की। तो महाराज जी को भी वृद्धावस्था थी, कब खांसी हो जाता था। तो महाराज जी को खांसी हो गई। महाराज जी खांसे तो बंदर ऊपर से खांसा, उसने भी छींक, उसको भी छींक आई। अरे तुझे भी खांसी जुकाम हो गया है, आया आया बच्चा। तो बंदर आया, आंखों सामने घटना है। बंदर आया और महाराज जी के पास बैठ गया। खाली तखत पर बैठे रहते थे, तखत पर आ गए। तो जैसे वैद्य नाड़ी पकड़ते हैं, ऐसे महाराज जी ने बंदर की नाड़ी पकड़ी। बंदर ऐसे याद कर रहा है, महाराज जी ने नाड़ी पकड़ी। तेज बुखार बंदर को, आंख में आंसू। अरे राम राम, आदमी तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले आएगा, इस बेचारे का क्या होगा। अरे राम राम, इस बेचारे का क्या होगा। ओहो ओहो, ये तो बेचारा किसी से बोल नहीं सकता, इसका क्या होगा। अरे राम राम, इसका क्या होगा। अब फिर सिर पे हाथ फिराया, एक खांसी की दवाई चटाई उसको, सिरप चटाई अपनी उंगली से। बोले इससे खांसी कम हो जाएगी, जा बच्चा विश्राम कर। और बंदर तो चला गया। उसके तुरंत बाद महाराज जी को तेज बुखार आ गया। 3 दिन तक बुखार रहा। पूछने पर महाराज जी ने कहा, हमारी तो तुम लोग सेवा करोगे, बंदर की सेवा कौन करेगा। बंदर के प्रारब्ध को हमने अपने ऊपर ले लिया है। क्या कहा, बंदर की बीमारी को, बंदर के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया है। बंदर से क्या स्वार्थ था उनका। महाराज खांसी की दवाई चाटने लग जाते कभी, तो बंदर कोई खांसता तो कहते तो ही खांसी आ रही, आजा आजा आजा। तो अपनी उंगली से उसको दवाई चटाते, और बंदर भी ठीक समय से दवाई चाटने आ जाता। बिल्कुल घड़ी देख के, घड़ी मिला लो, ठीक समय से। महाराज जी कहते क्यों, समय हो गया दवाई चाटने का। तो बंदर कहता अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ, ले भाई, देखो ये हमारा मित्र है, हम भी दवाई खाएंगे, ये भी खाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आश्रित जीवों के दुष्प्रारब्ध को संत भगवंत गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यद्यपि आश्रितों में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, उनमें तो इच्छा यही रहनी चाहिए कि हमारा कोई पुण्य हो तो गुरु महाराज को लग जाए, ठाकुर जी को लग जाए, प्रारब्ध तो हम अपना स्वयं भोगेंगे, ये भाव मन में रहना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से हरिगुरु संतों की शरण में जो रहते हैं, उनका प्रतिकूल प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। इसलिए शरणागति संपूर्ण समाधान है, क्योंकि संचित भस्म हो गया, क्रिमाण का बंधन नहीं रहा, और प्रारब्ध में भी कटौती हो गई, इसलिए जीव का कल्याण हो गया।